नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम कबीर के अद्वैत भाव के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीर मानवीय संबंधों के भक्त कवि है। वे स्वामी के प्यार पर मुग्ध होकर कहते हैं, कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। मालिक उनको मोती कहता है। यह स्वामी के प्यार का पर्याय है। मोतिया मुक्त के अर्थ में नहीं, जैसा डॉक्टर गुप्त ने अपनी टीका में किया है। मुक्त अर्थ करने पर कबीर जिस प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं वह संभव नहीं होगा। कबीर काव्य में प्रेम सर्वोपरि है, मुक्ति नहीं। कबीर के गले में जो जेवर है वह रस्सी प्रेम की है, भाव भक्ति की है, हरिदास की है। उनका मालिक माधव है, राम है, हरि है। मन को भगवान में लगाने के लिए प्रेम की जेवर अनिवार्य है। भक्त प्यार का भूखा होता है। प्यार कोई अव्यक्त नहीं दे सकता। प्यार कोई अव्यक्त नहीं दे सकता। भक्ति भावना का फल है। भावना के लिए आलंबन कोई अव्यक्त नहीं दे सकता। भावना के लिए आलंबन चाहिए। अनुभव आलंबन बिना संभव नहीं। आलंबन से सजीव संबंध होना ही आनंद है। इस दृष्टि से कबीर सुर तुलसी एक ही श्रेणी में है। जायसी जिस प्रेम की बात करते हैं वही भी साकार से ही संबंधित है। प्रेम प्यार के लिए प्रेमी और प्रेम पात्र दोनों की अपेक्षा है। मिलन का सुख और विरह का दुख किसी देहधारी से ही होता है। कुत्ते के गले में जंजीर या रस्सी डालकर मालिक उसे अपने काबू में रखता है। मालिक से वह एक प्रकार से बंधा रहता है। मानक हिंदी कोश में कुत्ता का लाक्षणिक अर्थ तुच्छ, दुष्ट, लुच्चा या लोभी दिया गया है। पर स्वान वृत्ति, मुद्रा राक्षस और मनुस्मृति में स्वामी की सेवा वृत्ति है। कुत्ता को संग कुक्कुर से व्युत्पन्न बताया गया है, जो अशुद्ध है। कुत्ते से हिंदी, मराठी, गुजराती में कुत्ता कूता कहा गया है। यह ध्वन्यात्मक शब्द है। कबीर कूता राम का कबीर की भक्ति भावना को सम्यक समझने में सहायक है। कबीर का राम भले ही अव्यक्त हो, पर कबीर ने उसके साथ जो संबंध जोड़ा है वह सगुणोपासना है। जहाँ भी प्यार, सेवा, शरणागति की अभिव्यक्ति है वह शरीरधारी राम से ही है। मन को बांधने के लिए प्रेम से बढ़कर कोई जंजीर नहीं। उसे स्थिर करने के लिए प्रेम ही एकमात्र उपाय है। जब राम से प्रेम लग जाएगा तब व्यक्ति संसार से ना बंधेगा।
कबीर का पद है, धीरो मेरे मनवा तो ही धरी टांगू, ते तो कियो मेरे खसम सो खांगू, प्रेम जेवरिया तेरे गली बांधो, तहाँ ले जाऊं जहाँ मेरी माधो, जहाँ मेरो माधो, काया नगरी पेशी किया मैं बासा, हरि रस छाड़ी विषय रसी माता, कहे कबीर तन मन का ओरा, भाव भगति हरि सु गठ जोरा। मन और खसम, खसम का मतलब स्वामी परमात्मा, मन और स्वामी में जो मेल होना चाहिए वह न हो तो अशांति है। भाव भक्ति उस अद्वैतता की प्राप्ति के लिए ही है। परमात्मा अथवा स्वामी इस घट, घट मतलब काया में है, उससे प्रीति करने पर हरि रस मिलता है, पर मन उससे प्रीति न कर विषय रस का स्वाद लेता है। अपने अंदर जो स्वामी है, जो भगवान है, उससे प्रेम की भाव छोड़कर मन विषय स्वाद में इधर उधर भटकता रहता है। विषय रस अंततः पतन का कारण है। इसलिए राम खसम से गांठ जोड़ना चाहिए। भक्त को पतिव्रत धर्म स्वीकार करना चाहिए। सदा सेवक भाव। कबीर का खसम माधव है, राम है। राम के कबीर से संबंध प्रेम का है। प्रेम मनुष्य का मूल स्वभाव है। वह प्यार करना चाहता है और चाहता है कि उसे कोई प्यार करे। यह प्यार की वृत्ति जीवन के आनंद के मूल में है। कबीर इसीलिए कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता उस खसम से करो जहाँ नित्य आनंद है। उसकी इच्छा का अनुसरण करो जैसा कुत्ता मालिक का अनुसरण करता है। एक बार गांठ जोड़ने पर उसकी मर्यादा की रक्षा करना पति पत्नी दोनों का धर्म है। कबीर का माधव हरि अपने भक्त की उसी प्रकार फिक्र करता है जैसे पति को करनी चाहिए। मालिक का उत्तरदायित्व है कि वह अपने आश्रित को अभाव न होने दे। चाकर को कोई फिक्र नहीं, यही भक्ति है। कबीर का राम माधव अव्यक्त है, पर प्रेम के लिए वह व्यक्त है। भक्त की भाव भक्ति अव्यक्त को व्यक्त करने में ही समर्थ है। धीरो मेरे मनवा तो ही धरी टांगू। धीरो अर्थात रुको, ठहरो, मैं अब तुम्हारा उपाय करता हूँ। ठहरो हे मन, मैं अब तुम्हारा उपाय करता हूँ। जब तू स्वामी की सतत चेतना छोड़कर इधर उधर भागता है तो मैं तुम्हें इष्ट से ऐसा संबंधित कर दूंगा, बस तुम वहीं अटके रहोगे। यह उद्बोधन बड़ी ही प्राणवंत शब्दावली है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी नहीं, संयत परिमार्जित प्रभु विष्णु है। वह उनकी भाव भंगियां को सम्यक व्यक्त करने में समर्थ है। उनसे कोई भी साधक बल प्राप्त कर सकता है। कबीर आत्मचिंतक हैं, अंतर्मुखी हैं, जागरूक हैं। तागा ज्यों टूटे ज्यों जोरी का,
पूरा पूरा अमल है। उनकी वाणी में कबीर की भाषा तत्कालीन जनभाषा से जुड़ी है। प्राकृत अपभ्रंश से विकसित हिंदी बोली अपना विशिष्ट रूप ले चुकी थी। धीराधर अवधि का प्रयोग है। माँ जब बच्चे को डांटती है और मारने को धमकाती है तो कहती है, अच्छा धीराधर तोहरा हम नसीही तोरी थी, अथवा तो का मजा चखाइवे अथवा मरम्मत करती। यही डांट फटकार कबीर मन को सुनाता है। अच्छा रुको, अब तुम सीधे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें टांग देता हूँ। तुम्हारी यही सजा है। तुमने स्वामी की सेवा से त्रुटि की है। तुम्हारे गले में ऐसी रस्सी बांधता हूँ कि तू छुड़ा न सकेगा और तुमको मालिक के पास ही रहना होगा। चेतनता छोड़ने की यही सजा है। स्वामी को भुलाना उसकी सेवा में खामी है। साधु संत मन को संबोधन में मनुआ कहते हैं। टांगना का मतलब अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में भी है। टांगवो मराठी में टांगणे में टांगवा, टांगव उड़िया में टांगीबा। मानक हिंदी कोश में टंगना को टंकण से विकसित बताया गया है जो अशुद्ध है। धरना मतलब रखने पकड़ने के आशय में संबंधी में है। धर पकड़ एक साथ की प्रयुक्त होता है। धरना में रखना का अर्थ है सामान्यतः कोई वस्तु पकड़कर कहीं रखी जाती है। मन को अटकाने के लिए कोई सहारा चाहिए, वह सहारा है प्रेम। प्रेम की जेवर से उसे बांधकर टांगा गया है। मन को हम प्रेम रूपी जेवर से बांधकर टांगे जैसा टांग सकते हैं। ऋग्वेद में जिया धनुष प्रत्यंचा के लिए है। जीवा भी इसी अर्थ में कोसों में है। जेवर जेवरी जीवा से विकसित है। पंजाबी जेवड़ी जेवड़ा, पंजाबी में जेवड़ी जेवड़ा बोलते। नेपाली में जीवरी, बिहारी में जौरी, अवधी जेवरी जौरी जेवरिया। सामान्यतः आलोचकों ने कबीर की भाषा को पंजाबी प्रभावित माना है, पर अवधी प्रयोगों की बहुतायत है। समस्त संत साहित्य में भक्त की यह लालसा है कि जहाँ उसका प्रिय हो वहीं वह रहे। कबीर की भी यही लालसा है। तहाँ ले जाऊं जहाँ मेरी माधो। भाव भक्ति का संयुक्त प्रयोग मेरे बाबा नारायण दास बहुधा करते। वे परम वैष्णव थे। नित्य मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करना उनका नियम था। भक्ति बिना भाव संभव नहीं, इसलिए भाव भक्ति का संयुक्त प्रयोग है। गठ जोड़ा का अर्थ है गांठ जोड़ना, भी अवधि है। विवाह गांठ जोड़कर ही संपन्न होता है। यह अद्वैतता का प्रतीक है। कबीर कूताराम का प्रतीक है प्रेम की अभिव्यक्ति का। प्रिय के साथ जो संबंध है उसे कैसे व्यक्त किया जाए? प्रेम का रूप देने के लिए एक बिंब की अपेक्षा है। कबीर अपने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है। उनकी खुशी में अपनी खुशी है। वह जैसे भी रखता है
सर्वोत्तम है। यही भाव पूर्ण शांति दे सकता है। मालिक को अपने कुत्ते की फिक्र करनी ही पड़ती है। वह भूखा रहे तो अपने आश्रित को वह भूखा नंगा नहीं देखना चाहेगा। ऐसा है वह मालिक। और कुत्ता भी ऐसा है जो प्यार की वश दुम हिलाता हुआ मालिक के पास जमा रहता है। उसी के साथ खेलना कूदना चाहता है। उसका सारा रंग सीमित है स्वामी के लिए। वह स्वामी के प्रेमी भक्तों को भी प्यार करता है। उनकी उपस्थिति में वह रस लेता है। वह जान जाता है कौन स्वामी का अपना है और कौन उससे भेद करने वाला है। प्रेम का कोई रूप हो, कोई संबंध हो, उसके मूल भाव को पकड़ना होगा, उसकी गहराई को छूना होगा, तभी प्रेम का अमृत रस मिलता है। संत के प्रेम संबंधी ये प्रतीक है। ये बिंब शब्दों की अभिधा से नहीं पकड़ में आ सकते। अभिधा में परे जो व्यंजना है वहाँ पहुँचना होगा। गंगा से किनारे किनारे चलकर गंगोत्री पहुँचना होगा। जंजीर मुक्ति का साधन है, क्योंकि बिना बंधे न मालिक मिलेगा और न वह दिव्य प्रेम बिना शरीर आत्मा का अस्तित्व प्रकट होने से रहा। अतः बंधन मुक्त के लिए जो जंजीर में नहीं बंधना चाहता वह प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम त्याग तब कष्ट मांगता है। यही उसका बंधन है। बिना गांठ जोड़े पतिव्रत धर्म हो ही नहीं सकता। पहले बंधना सीखना होगा। जब बंध गए तब प्रत्येक स्थिति दिव्य बन जाती है। बंधन न हो तो नौकर मालिक को और मालिक नौकर को छोड़कर किनारे हो जाए, पर जिसने गांठ जोड़ने की लज्जा समझी है वह पानी पाथर कुछ पड़े प्रत्येक स्थिति में प्रेम को निवाहित है। बल्कि यों कहे प्रेम स्वतः निभता जाता है। उसके लिए प्रयास प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बंधन यौवन में भी अभिप्सित है और वृद्धावस्था में भी। जहाँ बंधन स्वीकार नहीं वहीं तलाक अलगाव भेद का विलीनीकरण बंधन से ही संभव है। गले में प्रेम की जेवरी डाला लो, गले में प्रेम की जेवरी डाल लो, फिर तो आनंद ही आनंद। विपत्ति से विपत्ति पड़े दो गांठ जोड़े साथी अलग नहीं हो सकते। उनका सुख एक दूसरे से मिलकर रहने में ही है। प्रेम अद्वैत का फल है। कबीर की हिम्मत की दात देनी चाहिए। जो खुलेआम स्वीकार करता है अपनी गुलामी को, वह चिल्ला चिल्ला कर भूखता है कि राम, मैं राम का हूँ, अपने मालिक का हूँ। मेरा नाता केवल उसी एक से है और उसी के नाते सभी मेरे हैं जो उसके हैं। जिसके जिसके गले में प्रेम की सांकर है वे सब हम ही हैं। उस एक को समझ लेने पर कोई पराया नहीं, क्योंकि वही तो सब में है और सब उसी में है। यह है रहस्यवाद कबीर का। कबीर का रहस्यवाद मानवतावादी है। सांचो सगाई राम की मानने वाला अपने को कुत्ता ही कहेगा। राम प्रतीक है प्रेम के दिव्य रूप का। वह कोई व्यक्ति नहीं, वह अरूप है पर है प्रेममय। यह विरोधाभास सत्य का ही अंग है। आज भौतिक युग में
एकता के सारे उपायों के बावजूद हम अनेक होने में सुख मान रहे हैं। फलतः प्रेम के बाह्य रूप अथवा उसकी चमक दमक नष्ट होते ही साथ छोड़कर अलग खड़े हो जाते हैं, मानो कभी हमारा नाता ही न रहा हो। भौतिक दृष्टि तलाक का पोषण करती है, जबकि आध्यात्म ऐक्य का मंत्र है। यदि हम पारिवारिक बंधन, जातीय बंधन, राष्ट्र का बंधन, मानवता का बंधन छोड़कर समता सर्वोदय की बात करते हैं तो एक सॉन्ग मात्र है। यह एक सॉन्ग मात्र है। हम जो समता सर्वोदय की बात करते हैं यह तो एक सॉन्ग मात्र है। कबीर बने तभी सांची सगाई राम की। कबीर की भाषा अनुभव की भाषा है। उसके साथ कल्पना स्वयं जुट जाती है। उसकी अलंकरण उसकी सादगी है। कबीर की भाषा प्रेम की है। उसका श्रृंगार प्रेम है। दिव्य सौंदर्य को अलंकरण की अपेक्षा नहीं, वह स्वयं दीप्त होता है। जो बल कबीर कुता राम का है, राम में है, वह अभिजात्य काव्य में संभव नहीं। कबीर की भाषा हृदय की पुकार है, माँ की बानी है जो केवल प्यार जानती है। वह जननी की विह्वलता है जिसमें केवल भाव का सौंदर्य है। भाव का पारखी ही कबीर है। कबीर की भाव भक्ति को समझ सकता है। काव्य विश्लेषण की वस्तु नहीं, अनुभव की चीज है। इसी के साथ ही आज का मेरा अध्ययन यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कबीर के ये रहस्यमय मानवतावाद पद आपको अच्छे लगे होंगे। जीवन में हमें इस बात को हम अगर काम में लगा सकते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, राममय हो जाएगा। नमस्कार श्रोता मित्रों।